Welcome, my dear students. In this video lecture, we'll start with mood disorders. What are the mood disorders? We'll see. There are three important mood disorders. That is, either patient will be in depression, or will be in mania, or will be combination of the both. That is bipolar. That is mania and depression. That we call as bipolar. So we'll see one by one. Now, definition: depression. Depression is a mood disorder, definitely, and with depressive symptoms. It is a mood disorder with depressive symptoms. So what are the symptoms? Now, symptoms, if we study, we can study with major criteria as well as the minor criteria. In major criteria, there are three important major criteria. What are three important? That is low mood. लो मूड, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं लो मूड, दैट इज एनहेडोनिया. एनहेडोनिया मीन्स the patient is not getting pleasure in previously pleasurable work. मतलब जैसे मोबाइल देखने में अच्छा लगता है या फिर मूवी देखने में अच्छा लगता है. नाउ पेशेंट इज नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन सीइंग मूवी ऑल्सो. सो दैट इज जो प्लेजरेबल एक्टिविटी था उसमें भी अभी प्लेजर नहीं आ रहा है. दैट वी नो कॉल एज एनहेडोनिया. एंड इजी फेटिगेबिलिटी, मतलब कुछ भी नहीं किए फिर भी फेटिक फील होता है, फिर भी लगता है कोई एनर्जी नहीं है बॉडी में, कोई एनर्जी का बहुत कमी है. तो दैट थ्री आर called major criteria for depression. What are the minor criteria? In minor criteria, there will be attention and concentration difficulty, there will be poor self-esteem, there will be guilt feeling, there will be sleep disturbances, there will be poor appetite, खाने का मन नहीं करेगा, पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा, एंड सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल एक्टिविटीज. तो ये जो है, दिस ऑल आर माइनर क्राइटेरिया. नाउ to called as depression, we need that symptoms for more than 2 weeks. 2 हफ्ता चाहिए, 2 हफ्ता से कम होगा तो डिप्रेशन नहीं कह पाएंगे. डिप्रेशन कहने के लिए 2 हफ्ता से ज़्यादा ड्यूरेशन होना बहुत ज़रूरी है. और अभी मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया का कॉम्बिनेशन करते हैं, और कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर पेशेंट इज इन माइल्ड डिप्रेशन और मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन. ओके, क्योंकि माइल्ड डिप्रेशन कैन बी ट्रीटेड विथ काउंसलिंग ओनली. दैट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स विल बी सफिशिएंट समटाइम्स टू ट्रीट माइल्ड डिप्रेशन. बट मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन जो होता है इसमें आपको मेडिकल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. देखिए, माइल्ड और मॉडरेट दोनों में क्या होता है, सोमाटिक सिम्टम्स साथ में आता है. मतलब जैसे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे माइल्ड डिप्रेशन तो इसके साथ हम लोग मेंशन करेंगे विथ सोमाटिक सिम्टम्स, मतलब सोमाटिक पेन हो गया, बॉडी में पेन हो गया है या नहीं है, इसके हिसाब से हम लोग माइल्ड और मॉडरेट में करेंगे. ठीक है. बट सीवियर जब भी हम लोग डायग्नोस करेंगे द पेशेंट इज इन सीवियर डिप्रेशन. नाउ सीवियर डिप्रेशन में क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन में साइकोसिस भी आ जाता है, मतलब रियलिटी कॉन्टैक्ट भी खत्म हो जाता है. जैसे हमको जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, जितना भी ऑर्गन्स है सब खराब हो चुके हैं, इसको डिल्यूशन बोलते हैं. और दैट इज ऑल्सो निहिलिस्टिक डिल्यूशन. ना जहाँ पे भी डिल्यूशन आ जाएगा, डिल्यूशन विल बी फीचर ऑफ साइकोसिस. सो मतलब पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिप्रेशन, नाउ इट इज सो सिवियर दैट पेशेंट एडेड psychosis. So depression with psychosis or depression without psychosis will tell when there will be severe depression. Now, etiologically, almost everywhere we'll talk about the biological theories, we'll talk about psychosocial, psychodynamics theories, cognitive theories, as well as the learned helplessness in depression. Now, biological theories क्या बोलते हैं? Now, डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सेरोटोनिन और डोपामिन दो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, एंटी हम लोग बोलते हैं या न्यूरोकेमिकल्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों का मूड और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए. तो डोपामिन और सेरोटोनिन जब कम हो जाता है तब हम लोगों को डिप्रेशन होता है. इसको बोलते हैं मोनोएमाइन. दिस ऑल आर मोनोएमाइन, सो वी कॉल इट मोनोएमाइन हाइपोथेसिस. तो इन मोनोएमाइन हाइपोथेसिस अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड डोपामिन डिक्रीज, सो पेशेंट डेवलप डिप्रेशन. नाउ जब भी हम लोग एंटी डिप्रेशन देते हैं तो ऑन द स्पॉट 1-2 दिन में ही सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल इंक्रीज होने लगता है और नॉर्मल हो जाता है ना. नॉर्मल होने के बाद भी आप देखेंगे जो पेशेंट को डिप्रेशन है और इसको ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक होने में लगभग 2 से 4 हफ्ता, मतलब 1 महीना जैसा टाइम लगता है. अभी बात यह है कि अगर
डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड डोपामिन, तो हम तो ये करेक्ट कर दिए, तो साथ ही साथ उसका डिप्रेशन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो साइंटिफिकली और कोशिश किया गया कि इसके पीछे और क्या रीज़न हो सकता है। तब देखा गया कि वी कॉल इट मोनोएमाइन रिसेप्टर हाइपोथेसिस। क्या है, जो मोनोएमाइन है, जो सेरोटोनिन और डोपामिन ऑलरेडी कम है, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो रिसेप्टर होता है, जिस रिसेप्टर में मोनोएमाइन जाके काम करेगा, इसका रिसेप्टर का नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताकि थोड़ा सा भी अगर सेरोटोनिन मिले इसको यूटिलाइज किया जाए। तो देखा गया है इस रिसेप्टर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तक ये रिसेप्टर का नंबर कम नहीं होगा, कम कैसे होगा, जैसे हम एंटी डिप्रेशन दिए हैं तो सेरोटोनिन डोपामिन लेवल नॉर्मल हो गए हैं, जैसे नॉर्मल हो गए हैं ये रिसेप्टर का नंबर धीरे धीरे फिर से कम होकर नॉर्मल आ जाता है। तो ये आने में जो टाइम लगता है दैट टेक्स अराउंड 2 to 4 वीक्स। तो इसीलिए बोलता है कि डिप्रेशन के पीछे जो रीज़न है, नॉट ओनली मोनोएमाइन्स, इट इज़ ऑल्सो द रिसेप्टर, तो वी कॉल इट मोनोएमाइन रिसेप्टर हाइपोथेसिस। इसके बाद कुछ कुछ देखा गया है कि न्यूबॉर्न में भी जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स कम होता है, मतलब न्यूरोजेनेसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू न्यूरॉन्स बनता है उसमें डिफिसिट है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको डिप्रेशन होने का चांसेस है। और इसके बाद देखा गया है कि जिसमें न्यूरोजेनेसिस अच्छा से हुआ है, इसका नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर नॉर्मल। लेकिन जो क्रोनिक स्ट्रेस हम लोग अभी झेल रहे हैं, डिप्रेशन इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस में हम लोगों का बॉडी में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बहुत होता है। जैसे स्ट्रेस हार्मोन बहुत होता है तो वहाँ पे एक BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर बोलते हैं, जो कि न्यूरॉन को बचा के रखता है, न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये जो लेवल उसको कम हो जाता है तब डेथ ऑफ न्यूरॉन होता है, तब डिप्रेशन सेटल होता है। तो दीज आर ऑल आर हाइपोथेसिस, एक्चुअली वी कैन कॉल इट एज अ बायोलॉजिकल थ्योरीज। Psychosocial, definitely any major life events or any environmental stress are very important for psychosocial theories of the depression. Now psychodynamic, there is always disturbances with the mother and child relationship, yeah, infant and mother relationship, and usually there will be some fixation in these phases, oral phase, anal phase और phallic phase। ये phases में होता है, कोई भी जगह पे वो क्या होता है, यूजुअली ओरल फेज में ये फिक्स्ड हो जाता है। ये सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिप्रेशन। ना कॉग्निटिव थ्योरी क्या बोलते हैं ना, वी हैव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, मतलब कोई भी इंसिडेंट हो, इसको कैसे हम परसीव करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, ये डिस्टॉर्शन हो सकता है। जैसे छोटा सा एक इंसिडेंट, इसको हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, ओवर जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से ही डिप्रेशन का भी सिम्टम्स आता है। लर्न हेल्पलेसनेस, इसमें क्या हुआ, एक डॉग को एक पिंजरा में बंद कर दिए और एक साइड में उसको क्या किए, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया गया। तो जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया गया वो भागने का कोशिश किए, लेकिन ये क्लोज पिंजरा था तो वो भाग नहीं पाए। तो बार बार ऐसे किया गया, तो इसके बाद उसको पता चला कि स्टिमुलस जितना भी देंगे निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर निकलने का कोशिश करना इस बेकार है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो उसको जितना भी स्टिमुलेशन दीजिए बाद में और वो कोशिश ही नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब और कुछ करने का है नहीं। सेम मॉडल आपका डिप्रेशन में भी दिखा जाता है। नाउ डिप्रेशन कैन बी एंडोजेनस एज वेल एज एक्सोजेनस। एंडोजेनस मतलब अंदर में जब केमिकल्स का डिसबैलेंस होता है बिकॉज ऑफ द इमोशनल इश्यूज, देन वी कॉल इट एंडोजेनस। इट इज यूजुअली विद इन द इंडिविजुअल and there is usually no precipitating factor or stress factor. Here precipitating factor or stress factor are there. Now feels depressed in the early hours, here it is the late hours. No desire or interest in sex, that is very very important. Endogenous depression, usually patient libido, the sexual interest is goes down, but here the interest will be persisting, here patient will go for sexual intercourses. Feels good when he is alone, क्योंकि एंडोजेनस है, when alone he or she will be feeling good. Here when ग्रुप के साथ जाता है, बहुत बातचीत करते हैं, अब ऐसा बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे जो बोलता है कि हम अकेले जब रहते हैं दुखी रहते हैं, लेकिन जब ग्रुप के साथ लोगों के साथ बातचीत करते हैं तब दुख खत्म हो जाता है। तो ये जो फील्स गुड है, इसका जो डिप्रेशन होता है इज बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनस स्ट्रेस और एक्सटर्नल फैक्टर, वी कॉल इट एक्सोजेनस डिप्रेशन। ओके, and relapse are common because it is endogenous, and it is relapse is there but it is less common. So
how you will going to be manage the depressive patient. Now pharmacological management is very very important. We give antidepressants, okay, and non pharmacological management are also very very important. In non pharmacological, see, if patient is in severe depression, we are not giving we are giving medication. Sometimes patient avoid medication, so ECT is the treatment of choice. Light therapy, when you feel low seasonal affective disorder or you have depression, here if you give light, there will be improvement of the symptoms, okay. Vagal nerve stimulation, vagal nerve stimulation, when there is रेजिस्टेंट डिप्रेशन, मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं होता है, तो इसमें वैगल नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, जो कि इसमें हेल्प करता है. Psychotherapies, we can go mostly the supportive psychotherapy needs to give support, and we can go for the group therapy, you can go for individual therapy, you can go for the family therapy. And CBT is one of the important. CBT is cognitive behavioral therapy, मतलब if we can change our cognition, how we perceive the substance, perceive the instant or perceive the incidents, now the behavior will be changes, okay. If you can change the cognition, we can change the behavior. What we call it as CBT, cognitive behavioral therapy, okay. And interpersonal therapy you can give. Now what are the drugs are available in the market? Remember, there are three important category of drug. One is SSRI, very very frequently used is escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, all are SSRI. And SNRI, that is venlafaxine, desvenlafaxine and duloxetine. Just to know the name, you just remember, try to remember this. And other, mirtazapine is one of the important other significant drug in treatment of the depression. Now bupropion is also coming out with good results, okay. Bilazotin and bortioxetine also can be given. Now remember, SSRI, the most common side effect of SSRI is the GI irritation, मतलब खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनना. इसीलिए कोशिश किया जाना कि ये ड्रग्स खाने के बाद विथ फूड दिया जाए ताकि साइड इफेक्ट कम हो. और इसमें कभी कभी क्या होता है, एसिटाइलोप्राम, फ्लोक्सिन, दे आर सम स्टिमुलेटरी, बिकॉज इन डिप्रेशन योर ऑल द सेंसेस एक्चुअली comes down, okay. So we need to give some push up, so these actually some excitatory effect are there. So if you give this medication at the night time, there will be disturbances in the sleep. So preferably you give this medication in the morning time, so that throughout the day patient remain very active and alert, okay. Now, next is mania. Mania means just opposite to the depression, where there will be abnormally and persistently elevated mood, expensive mood, and irritable mood. These are the different kinds of mood, and it will be seen in case of mania. Now, in depression, we have seen the duration is for 2 weeks, but here the duration is for 1 week. And इफ वी टॉक अबाउट हाइपोमेनिया, मतलब मेनिया बहुत ज़्यादा नहीं है, हाइपोमेनिया थोड़ा सा मेनिया है, देन वी कॉल इट हाइपोमेनिया एंड इट नीड्स एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ 4 days, ओके. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? यू कैन सी इरिटेबल मूड इज देयर, इंक्रीज एक्टिविटी, टॉकेटिवनेस, बहुत ज़्यादा बात करेगा, गोल ओरिएंटेड एक्शन उनको बहुत ज़्यादा होगा, decrease need of sleep. This is very very important. Usually psychiatric symptoms are mainly comes with the disturbed sleep, yeah, sleep disturbances. Here sleep disturbances is very typical, that the patient will not sleep and patient will say I don't need to sleep, हमको नींद का जरूरत ही नहीं है. Decrease need of sleep is very very important finding in case of mania. You need to remember that, okay. Then grandiosity, मतलब I have power, I have बहुत सारा गाड़ी है मेरे पास, पैसा है, बहुत एनर्जी है, कुछ भी हम कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ही विल हैव इम्पल्सिविटी. व्हेन देयर इज इम्पल्सिविटी, ही विल इन्वॉल्व इन द वेरी हाई रिस्क एक्टिविटीज लाइक जंपिंग फ्रॉम द हाइट, anything he can do, okay. So flight of ideas, reduced thought, distractibility, easy distractibility. Flight of ideas, what actually it flight of ideas means, we have one idea, we complete one idea, then we go for the next. But here there will be multiple ideas and patient will shift one ideas to another, another to another without completing any ideas. So that is called flight of ideas, मतलब एक के बाद एक आपको आइडिया आते रहेंगे. That is a very important feature of mania. And decreased need of sleep and inappropriate dressing, definitely it's time. In depression patient will be personal hygiene and grooming will not be maintained, but here there will be over grooming in case of mania, okay.
So in mania, we need understand this important four terms. That is euphoria. What is euphoria? Euphoria means is all about your feeling good, all about senses. Okay, so sense of feeling good, that is called euphoria, feeling good. Okay, and now elation. When I feel good, then my activity will also increase. If both are there, mood and activity are there, then we call it elation of mood. Now, with the activity, I have more power, more energy. Then we call it grandiosity. No, with elevated mood, with grandiosity, we call it exaltation. And when there is relative reach and there will be blissful feeling, मतलब highest level of your consciousness, that we call it ecstasy. So you need to remember all these four important points. Now, in mania and treatment of bipolar disorder, we'll talk with along with that. In bipolar means there is mania, there is a feature of mania, then patient will be normal, then there will be depression. Now, mania and depression almost same severity, then we call it bipolar 1 disorder, bipolar 1 disorder. Now we talked about hypomania, मतलब mania बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा mania है, then we call it hypomania and followed by the depression, then we call it bipolar type 2. bipolar type 2 मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम. So these are the important duration. For mania we need more than 1 week, for depression more than 2 weeks, and for hypomania we need 4 days at least. Okay, so these are bipolar mood disorder. Now bipolar mood disorder, we will see the depressive mode, we will see the manic mode. So we have talked about depressive symptoms, we have talked about manic symptoms. If you combine, we can talk about this bipolar mood disorder. Epidemiology, it is not very uncommon, it is a common. And remember, schizophrenia, bipolar and OCD, these are the major psychiatric illnesses. So next, in neurobiology, there will be genetic factor, chromosome number 18 and 22q. This is the MCQ they may ask. Okay, and inflammatory markers, all our conditions are inflammatory conditions. So interleukin 6 will be high, and neurochemical, we have talked about the BDNF gene. These all are important. Now management is very important. Now management, if patient is mania, we give antimanic. Patient is depression, we give antidepressant. Now most importantly, if you give antidepressant, if you give now it is mania followed by normal followed by depression. Now if you give treatment for depression here, antidepressant, now mood will be elevated. Okay, so patient will go to the mania phase. So we don't want that patient will go into the mania phase. So what we will do, now this is the mania, this is normal, this is depression. Okay, so if you give treatment here, that is antidepressant, we need to give antidepressant. Now once you give antidepressant, mood will go above, that is patient will have mania. That means we need to give something else which will check that the patient should not go into manic phase, that we call as mood stabilizer. mood stabilizer, जैसे टीवी का स्टेबलाइजर होता है, फ्रिज का स्टेबलाइजर होता है, ऐसे मोड का भी स्टेबलाइजर होता है. ओके, एंड मोस्ट कॉमन मोड स्टेबलाइजर वी यूज इज द लिथियम and valproate. These are the two important drugs. Okay, so we can go for lithium, we can go for valproate, we can go for other antipsychotics like olanzapine, quetiapine. These are also helpful to control the manic phase of this patient. So this all we can also use carbamazepine and combination of lithium and valproate with other drugs. So this is all about management of the depression, management of the mania as well as bipolar disorders. So this is Dr. T.N. Devnath signing out फॉर दिस सेशन. अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे न्यूरोटिक डिजीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम, क्या क्या एंग्जाइटी है, सोशल एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे एडिक्शंस के बारे में. इसके बाद हम लोग का स्लीप, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच.